हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग 4A जो है इसके पहले वाले एपिसोड में ख़त्म कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है और दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है ना। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हम लोग प्रश्नावली 4A डी के अग्रवाल का ख़त्म कर चुके हैं और अब हम शुरू करने जा रहे हैं 4B, ठीक है ना। तो जो बच्चे 4A का नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, उससे आप देख सकते हैं। तो आज 4B हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 4B, ठीक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर बुक में आप देख सकते हैं कि 4B का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 4। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है, ठीक है ना। तीसरा चौथा तो हम सबको बारी बारी से देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये कह रहा है कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, यानी फर्स्ट कंडीशन हम लिखेंगे पहले का फर्स्ट और यहाँ हम लिखेंगे हल। क्वेश्चन दिया है x + y = 4, यही दिया है। तो कुछ नहीं करना है हमें, बस x y का अलग अलग मान निकाल लेना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर, अगर हम y को उधर भेज दें तो हो जाएगा 4, इधर प्लस में है y, तो y को जब इधर भेजेंगे तो y किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 4 - y हो जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक समीकरण बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम x का मान निकालना चाहें तो y बराबर कुछ रखना पड़ेगा ना। तो हम यदि y बराबर क्या लेते हैं, 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो हम देखते हैं क्या हमको मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब आप कुछ भी मान रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सूटेबल के लिए हमने 0 1 माना है। तो x बराबर लिखेंगे 4 - y को हम एक बार 0 मान रहे हैं। जब y 0 है तो हमारा x कितना मिल रहा है, 4, ठीक है ना। और इसी प्रकार हम फिर इसी इक्वेशन से इसको हम इक्वेशन 1 बनाते हैं। फिर हम समीकरण 1 से y बराबर 1 रखते हैं। तो 4 - y बराबर क्या रखे हैं, 1, यहाँ 1 रखेंगे। x का मान इस बार क्या आया, 3। तो आपने देखा जब हम y का मान 0 रख रहे हैं तो x का मान 4 मिला, और जब y का मान 1 रख रहे हैं तो x का मान 3। और इसी प्रकार फिर समीकरण 1 से लिखेंगे x बराबर 4 जब हम y बराबर 2 रख रहे हैं तो x का मान हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक लंबी सीरीज मिल रही है। यानी अगर हम एक ग्राफ ऐसे, अगर हम एक टेबल बनाएं तो आपको पता चला कि जब हम y का मान 0 रखे हैं तो इस कंडीशन में हमको y का मान क्या मिला, 4 मिला है। और जब हम y का मान क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, तो हमको x का मान मिला है 3। और जब हम y का मान क्या रखे हैं, 2 रखे हैं, तो हमको मिला इसका मान कितना मिला है, तो x बराबर भी हमें 2 मिला है। यानी इस कंडीशन में मान सेम आया है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। लेकिन अब इसमें कह रहा है कि आलेख भी खींचना है, तो हम चलिए आलेख खींच देते हैं। तो सिंपल सा एक ऐसे लाइन ड्रा करेंगे और ये लाइन ऐसे हो गया, और एक और लाइन ड्रा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ खींच दिया है हमने। तो यहाँ पर जहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ये हमारा उत्पत्ति केंद्र होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ शून्य होता है, ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है। ये x डैश एक्सिस होता है, ये y डैश। ध्यान रहे इधर जितने भी मान होंगे सब धनात्मक होंगे, और o 0 से x डैश, इसको आप o भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा वो माइनस में होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा y का, ये भी धन में होगा। तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये माइनस होगा और ये भी माइनस का होगा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे हम कुछ खींच देते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। मान रख देंगे ऐसे। अच्छा, इधर जितना मान होगा सब माइनस में होगा, ठीक है ना। -3 -4 -5 ऐसे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए हमारा पॉइंट कह रहा है कि x का मान 4 है, तो हम x धनात्मक में दिया हुआ है तो हम इधर आएंगे, 4 यहाँ है। तब y का मान 0 है, तो यानी पहला जो हमारा बिंदु होगा वो कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है।
अच्छा, अब देखिए यक्स का मान 3 रख रहे हैं। जब यक्स का मान 3 है तो वाई का मान 1 है। तो अगर ये ऐसे मिलाएं, ये ऐसे मिलाएं, तो दोनों इस पॉइंट पे कट रहे हैं, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अगला पॉइंट है जब हम 2 पे जा रहे हैं, एक्स 2 पे जा रही है तो वाई भी कितने पे जा रहा है, 2 पे, तो यानी ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे, तो दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा। अब एक अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें एक सीधी रेखा मिल रही है, ठीक है ना, तो इसको हमें ऐसे मिला देना होगा, और जब इस बिंदुओं को मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक रेखा, और यही हमारा क्या है, आलेख है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो पहला सवाल है उसमें यही कह रहा है कि इससे जो मान आएगा वो ये आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं, फिर तीसरे को देखेंगे, फिर चौथे को। आप चाहें तो एक ही ग्राफ में चारों को हल करके इसी पे इमेज ड्रा कर सकते हैं, या तो चारों को अलग अलग भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम चारों को हल करते हैं बारी से। और 4B का पहले का जो दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है वो दूसरा नंबर कुछ इस प्रकार दिया है। देखिए जो सेकंड नंबर सवाल है वो दिया हुआ है आपको x - y = 2। तो यहाँ हम करेंगे x = 2 + y, चूँकि इधर y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ हम एक लिस्ट ड्रा करते हैं और यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। देखिए जब हम y का मान फिर 0 रखेंगे, सॉरी 0, तो x का मान क्या मिलेगा, ठीक है। फिर y का मान यदि हम 1 रखें तो क्या मिलेगा, y का मान यदि हम 2 रखें तो क्या मिलेगा, यही देखना है। तो y = 0 पर हम चेक करेंगे, x = 2 + 0, यानी x का मान इस समय 2 मिल जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2। अच्छा, y = 1 पे चेक करते हैं हम, तो x = 2 + 1, x = 2 1 3 होता है, 3 मिल गया। अब हम y = 2 पे चेक करेंगे, x = y + 2, ठीक है ना। तो x = y का मान 2 है, 2 + 2 यानी x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि जब हम y का मान क्या रखें, 1 रखे हैं, तो x का मान 3 मिला है, तो यहाँ लिखेंगे 3। y का मान जब 2 रखे हैं तो x का मान क्या मिला है, 4 मिला है। तो अब इससे हम पॉइंट निकालेंगे, इसी पे निकाल देते हैं, या तो आप चाहें तो ऐसा ही एक और ग्राफ बना के अलग भी बना सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसी पे देख लेते हैं। तो x का मान क्या है, 2 है, तो x यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तब y का मान 0 होगा, यानी एक पॉइंट हमारा ये है, ठीक। तो एक चीज़ और देख लीजिए, पहले इसका ग्राफ ये बना है ना, तो पहले हम इसका मान लिख देते हैं यहाँ पे, पॉइंट ये होगा 4 0 और ये होगा 3 1 और ये होगा 2 2 ए के लिए। अच्छा, तो इसका हमारा निकला है पहला, जब x का मान 2 है, y का मान 0, फिर x का मान 3 है और y का मान 1 है, तो यानी ये इसी पे मिल जाएगा। 3 और 1 के लिए भी क्या होगा, ये भी सत्य होगा। अच्छा, अगला हमारा कंडीशन ये है कि 4 है 2 है, जब x का मान 4 है और इसका मान 2 है, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा, तो पॉइंट कुछ यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ हम लिख देंगे 4 और 2। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अगर इन तीनों लाइन को मिला दें, ठीक है ना, तो ये रेखा कुछ ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, ऐसे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। y = 3x, हम x = 1 ले लेते हैं, 3 × 1, तो y का मान क्या आ गया, 3 आ गया, यानी जब x का मान 1 है तो y का मान 3 है, ठीक है। और देखिए अब हम इस बार x = 2 लेते हैं, तो y = 3 × 2 आ गया, तो y का मान क्या आ गया, हमारे पास 6 आ गया। इस बार हम x का मान 0 लेते हैं, तो 0 निकालेंगे, तो y = 3 × 0, तो y = 3 × 0 हो जाएगा। तो अगर आप इसको एक ऐसे टेबल में रखिए तो आपको मान कुछ इस प्रकार मिल रहा है, यहाँ हम x लेते हैं, यहाँ y। जब देखिए हमने x क्या लिया, जब हमने x 1 लिया, तो हमको y 3 मिला है, और जब हम x कितना लिए, 2 लिए, तो हमको y मिला है क्या, 6 मिला है, और जब हम x 0 लिए हैं तो y भी हमको क्या मिला है, 0 मिला है। तो इससे हमें कभी ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, या तो उसी पे बना लें, लेकिन ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए हम थोड़ा अलग बना लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, और यहाँ से ड्रा करेंगे ऐसे। ये आपको पता है, ये होता है x और ये होता है y, ये होता है x डैश, ये होता है y डैश। यहाँ पर हमारा 0 होगा, इसको ओरिजिन बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये सभी माइनस में होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6, ये होगा माइनस का 1, ये होगा माइनस का 2, ये होगा माइनस का 3, ये होगा माइनस का 4, ये होगा माइनस का 5 और ये होगा माइनस का 6, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको जो ग्राफ मिला हो ये है x का मान जब 1 हो रहा है, तो x हमारा ये है तो इस पे 1 है, तो y का मान कितना 3 हो रहा है, तो ये ऐसे ड्रा करते चलेंगे और ये तो यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा ना, ठीक है। अच्छा x कह रहा है 2 है तो y 6 है, तो x पे 2 आएंगे और y पे 6, और इनका अगर सीधाई मिलाएं तो हमको बिंदु कुछ यहाँ मिल रहा है। फिर कह रहा है कि x जब 0 है तो y भी 0 है, यानी एक यहीं ये भी हमारा एक पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3, यहाँ लिखेंगे 0 0 और यहाँ हम लिखेंगे क्या 2 और 3, और यहाँ हम लिखेंगे 2 और 6, और ये भी अगर हम लाइन ऐसे मिलाएं तो हमें एक देखिए रेखा प्राप्त हो रहा है और ऐसे कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं y बराबर 3x का रेखा है ये, ठीक है ना, ऐसे भी लिखने का एक तरीका है, ठीक। देखिए y बराबर 3x ऐसे लिखने का तरीका है कि इसी का ये रेखा है। हम क्वेश्चन नंबर और अब पहले ही क्वेश्चन का हम लगाने जा रहे हैं चौथा नंबर सवाल, ठीक है। पहले क्वेश्चन का चौथा नंबर सवाल, उसमें यह है 3 बराबर 2x प्लस y, ठीक। तो y बराबर देखते हैं 3 माइनस मिल जाएगा 2x, तो अब देखिए हम x का बराबर 1 पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर, x बराबर 2 पर, मान देखते हैं क्या आ रहा है। तो y बराबर x बराबर जब हम क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, 3 माइनस 2 इंटू 1, तो y का मान मिल गया 3 माइनस 2, यानी y का मान मेरे पास कितना आया है 1 आया है, तो मिल जाएगा y बराबर 3 माइनस 2 इंटू 2, y बराबर 3 माइनस 2 ना 4, y बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक। अभी आपने देखा यहाँ y बराबर कितना आ गया है 1 आया था, कब जब हम x का मान 1 रखे हैं, जब हम x का मान 1 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 1 आया है। अब हम रखते हैं x का मान हम 0 रखते हैं, ठीक है ना, तो y बराबर 3 माइनस 2 इंटू 0, तो y बराबर 3 माइनस 0, तो y का मान कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। तो अब हम रखते हैं x बराबर 2, ठीक है ना, तो y बराबर 3 माइनस 2 इंटू 2, y बराबर 3 माइनस 4 और y बराबर ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसे एक टेबल से समझें तो हमको कुछ ऐसा मान मिलेगा, देखिए ये x है ये y, जब हम 0 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है y का मान 3 मिल रहा है, जब हम 0 रखे हैं तो y का मान क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, और जब हम 1 रख रहे हैं, जब हम 1 रखे हैं तो क्या हमको मिला है y का भी मान 1 रखे हैं, और जब x का मान 2 रखें तो y का मान हमको माइनस का 1 मिला है, और इसी चीज़ को हम चलते हैं फिर ग्राफ से समझते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये पता है इसको हम बोलते हैं x और इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं x डैश और ये होता है हमारा y डैश। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन होता है ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये भी हमारा माइनस में होगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारा ग्राफ है x जब 0 है तो y क्या है 3 है, तो यानी y पे केवल 3 आएगा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। अच्छा अगला पॉइंट 1 1 पे, यानी 1 ये जाएगा 1 ये, तो पॉइंट यहाँ मिलेगा, और एक है 2 और -1, तो x 2 है और y -1 है, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। अब हम इन तीनों बिंदुओं को ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना, ऐसे मिला देते हैं, तो हमारा जो पॉइंट बनेगा, जो हमारा रेखा बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, और यही आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा, किस पर 3 बराबर 2x प्लस वाई पर, ये समीकरण पर, इस समीकरण का ये क्या होगा आलेख होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से हम देखिए 4B में है इस समय, और दूसरा नंबर सवाल हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जैसा बोल रहा है कि इसमें कह रहा है कि एक बिंदु है और वो बिंदु क्या है 2 और 14 पर स्थित है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, अगर यहाँ पर एक बिंदु हो, ठीक है ना, और यहाँ से हम रेखा खींचें, इधर खींच सकते हैं, इधर इधर इधर, तो ऐसे बहुत रेखाएं खींच सकते हैं, कोई सीमा नहीं है ना, इधर भी खींच देंगे, इधर फिर इधर भी ऐसे, तो ऐसे बहुत रेखाएं खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर रेखा की कोई सीमा नहीं हो सकती, इसीलिए हम बोलेंगे कि एक बिंदु पर क्या है, लिखेंगे एक बिंदु पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए ये तो कंप्लीट हुआ कि एक बिंदु पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखा का हमको समीकरण भी चाहिए। तो आप रेखा का समीकरण में पढ़ चुके हैं कि रेखा के समीकरण का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस
x1। तो यहाँ पर जो बिंदु है उसका मान दिया हुआ है, तो इसे हम x1 और इसे y1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस इसका मान रख देना है। तो y -14 लिखेंगे और यहाँ पर x - x1 का मान कितना है 2 है, तो कुछ ये आएगा हमारा, ठीक है ना। तो अब देखिए हम मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान हमारा हो जाएगा y - 14 इतना आ गया। अब हम m बराबर 1 पर मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो y - 14 बराबर m का मान हम 1 रख रहे हैं, ठीक है ना, x - 2। तो y - 14 बराबर x - 2 होगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा, y को उधर भेजते हैं, ठीक है ना, x - y और 2 को इधर भेज देते हैं। तो माइनस का 14 और प्लस का 2, यानी x - y बराबर मिल जाएगा क्या, माइनस का 12। इसको भी इधर बुला लीजिए। तो x - y प्लस का 12 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो एक समीकरण हमारा ये बनेगा, ठीक है ना, एक समीकरण हमारा ये बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में मांगा है कि 2 रेखाओं का समीकरण चाहिए, तो हम दूसरा भी निकाल लेते हैं m बराबर 2 पर, ठीक है। तो मान रखिए y - 14 इज इक्वल टू m के जगह पे क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे और x - 2। तो y - 14 बराबर 2x - 4, फिर y को उधर भेजिए, 2x - y बराबर 14 इधर इसको भेज दीजिए, 14 + 4 माइनस का 10 बचेगा, 2x - y और प्लस 10 बराबर हो जाएगा 0। और ये हमारा क्या होगा, दूसरा समीकरण होगा, ठीक है ना। तो इसका यही आंसर होगा, एक ये और एक है ये, ठीक। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y = x + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम a का मान निकालते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यहीं पे लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बिंदु दिया हुआ है और बिंदु का मान है 3 और 4, ठीक है ना। और इसमें कह रहा है जो समीकरण है 3y = ax + 7 दिया है, ठीक है, इसी आलेख पर ये बिंदु स्थित है, ठीक है ना। तो a का मान हमें ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो हम निकालते हैं, ये हमारा x होता है और ये y होता है, ठीक है ना। तो x और y का मान रख देंगे इसमें। तो 3 × 3 बराबर a × x का मान 3 है प्लस 7, ठीक है, सॉरी 3 × y का मान ये 4 है, ठीक है ना। तो y का मान यहाँ रखेंगे 4 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 × 3 = 12, 3a और प्लस 7। तो 7 को इधर भेजिए, 3a बराबर 12 - 7 और आपको यहाँ मिल जाएगा a बराबर 12 में 7 जा 5 बचेगा और यहाँ बचेगा a, यानी a का मान हमारे पास जो आने वाला है वही आएगा 5/3 और यही आपका क्या होगा, a का मान होगा। तो अब हम चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहे एक नगर में टैक्सी का किराया इस प्रकार है, ठीक है ना। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, मतलब 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये लेगा। उसके बाद अगर 2 किलोमीटर हुआ तो 5 ऐसे ऐड करते जाएगा, ठीक है ना। फिर बोल रहा है यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका रैखिक समीकरण लिखना है और एक आलेख भी खींचना है, ठीक है ना। तो इसको हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 4 हल करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इसमें जो पहले किलोमीटर का किराया था, हम सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे दूरी, और दूरी को ये बता रहा है कि x किलोमीटर है, ठीक है ना, x किलोमीटर है। चलिए, अच्छा कुल किराया इसका कितना लग रहा है, कुल जो किराया है इसको ये y दिया है, ठीक है ना। तो हमें लिखेंगे y। अच्छा, तो अब आप बताइए जो कुल किराया है वो किसका ले रहा है, दूरी का ले रहा है। तो पहले किलोमीटर का कितने रुपए है, 8 रुपये है, और उसके बाद जितना किलोमीटर बढ़ते जाएगा, यानी 1 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर होगा तो 8 में 5 रुपये जोड़ देंगे, फिर तीसरा किलोमीटर होगा फिर 5 रुपये जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पहले किलोमीटर का तो पैसा ले लिया है और अगले किलोमीटर में 5 रुपये लगेगा, यानी y के मान में से एक एक क्या करने जाना है हमें, x के मान में से, दूरी में से एक एक का घटते जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 1 और यहाँ 8 इसलिए क्योंकि पहले किलोमीटर का 8 रुपये स्पेशल क्या कर चुका है, ले चुका है। अब यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे तो y बराबर मिल जाएगा 8 + 5 का गुणा होगा तो 5x माइनस का 5, और ये y बराबर हमें मिल जाएगा 5x और 8 में से 5 जाए प्लस का 3। तो हमें ये क्या मिल रहा है, समीकरण प्राप्त हो रहा है। अब यदि समीकरण में हम मान रखें तो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, ठीक है ना। तो जब हम x का मान क्या लिखेंगे 0, एक मिनट थोड़ा हम एक टेबल बना लेते हैं पहले, और यहाँ पे टेबल से हमें समझने में आसानी ये होगा कि अगर हम x का मान क्या रख रहे हैं 0 तो y का मान क्या मिलेगा, अगर हम x का मान 1 रखें तो y क्या होगा, यदि x का मान हम 2 रखें तो y क्या होगा। आप यहाँ कुछ भी मान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे y = जब हम x बराबर क्या रख रहे हैं 0, तो 5 × 0 + 3, तो y का मान इस कंडीशन में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3। अच्छा, अब देखिए y बराबर 5 × 1 + 3 कब, जब x का मान 1 है तो y का मान मिलेगा 5 + 3, यानी y का मान हमारे पास आ गया है 8, ठीक है ना।
और यक्स बराबर जब हम 2 रख रहे हैं तो मुझे मिल रहा है वाई बराबर 5 इंटू 2 और प्लस 3, तो वाई का मान मिलेगा 10 प्लस 3, तो यहाँ वाई का मान हो जाएगा 13 हमारे पास। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 8 मिला है और यहाँ 13 मिला है हमें, ठीक है, इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि इसमें एक आलेख भी बनाना है, ठीक है ना, तो हम आलेख बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले हम आलेख खींचेंगे इसका, तो यहाँ पे ऐसे ड्रा करते हैं और इसको ऐसे ड्रा करते हैं, ठीक। चलिए, तो हमें जो मान मिला है वो 13 तक मिला है, ठीक है ना। तो हम ऐसे कुछ बना लेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है ना। 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे सभी मान धनात्मक हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हम माइनस का भी खींचे, बाकी आप निकाल सकते हो। थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है इसलिए इसको अभी छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मान आप खींच दोगे, लेकिन हमारा टेबल धनात्मक है, इसी में निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन में कह रहा है कि 0 और 3 है, तो हम यहाँ 0 देख ही रहे हैं, एक्स का मान क्या है 0, तो वाई का मान क्या गया है 3, तो 3 यहाँ कुछ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट मुझे मिलेगा। चलिए, अगला कह रहा है यदि एक्स का मान 1 है तो 1 हमारा यहाँ होगा, तो वाई का मान क्या होगा 3 होगा, तो दोनों को अगर मिलाइए तो रेखा यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर। सॉरी, यहाँ यक्स का मान अब कह रहा है कि 1 है, तो यक्स का मान यहाँ कुछ आएगा, यक्स का मान यहाँ आएगा, तो वाई का मान कहाँ जाएगा 8 पे ले जाना है मुझे, ये 8 ले जाना है, तो 8 पे आएंगे तो 1 से जाएंगे यहाँ, तो पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। अगला पॉइंट कह रहा है जब यक्स का मान 2 है तो वाई का मान 13 है, जब 2 है तो वाई का मान कितना है 13 है, तो ये ऐसे चलते आएगा और कुछ यहाँ 13 मुझे मिलेगा। और अब अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करें तो हमें मिल रहा है कुछ इस प्रकार का आलेख, ठीक है ना। और यही जो आलेख होगा हमारा, यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, y बराबर 5x प्लस 3 का ये क्या है आलेख है। और ये आपका होगा पूरा सॉल्यूशन इसका, ठीक है ना। तो इस सवाल का ये आपका पूरा सॉल्यूशन है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। तो पहला दिया है चित्र 4.10 के लिए और दूसरा दिया हुआ है चित्र 4.11 के लिए। तो जरा हम सबसे पहले चित्र देखते हैं। तो चित्र को देखें, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि कब क्या ये जो समीकरण दिया हुआ है क्या ये संतुलन में है। उस समीकरण फिगर को देख के अभी हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन सही है, ठीक है ना। इसका मान रख के हल करेंगे, अगर दोनों तरफ बराबर बराबर आ रहा है तो हम ये मान लेंगे कि इसमें से कौन सा इक्वेशन दिया गया सही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं। तो अब आप देख रहे हैं चित्र 4.10, ठीक है ना, 5वां नंबर क्वेश्चन का चित्र 4.10। इसमें आपको कंडीशन दिया था y बराबर x होना चाहिए, x प्लस वाई बराबर 0 होना चाहिए, ये इतना और ये इतना होना चाहिए। तो हम पहले चेक करते हैं क्या ये कंडीशन बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम पॉइंट ले लें जब x हमारा 0 हो और y भी 0 हो, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में देखिए अगर हम y भी 0 रखें और x भी 0 रखें तब ये क्या करेगा, मान्य है, ठीक है ना। लेकिन और इसमें एक बार रख के देखते हैं, यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है, ये भी मान्य हो रहा है। चलिए, ये भी मान्य है। इसमें रख के देखते हैं, ये भी 0 है ये भी 0, तो पहला ये भी मान्य हो रहा है और ये भी, ये 0 है और ये 0 है, तो ये मान्य नहीं हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे यदि x ये 0 है y ये 0 है तो यहाँ 2 बच जा रहा है ना, दोनों बराबर में नहीं है, ठीक है। अगला मान रखते हैं, एक कह रहा है 1 है और -1 है। तो x यदि 1 है, यदि x क्या है 1 है और y क्या है -1 है, तब क्या होगा, तब संतुलन में ये भी नहीं है, ठीक है ना। और ये 1 है, ये इस बार भी सही है, ये -1 है और ये 1 है, ये इस बार यानी ये भी गलत है, ठीक है ना। अभी देखिए केवल 2 सही हुए हैं, एक ये सही हुआ है, ये भी गलत है, ये सही हुआ है केवल, ठीक है ना। और माइनस माइनस ये भी गलत है। तो केवल इक्वेशन नंबर जो 2 है यही क्या है, सत्य हो रहा है, बाकी सब क्या हो गए, गलत हो गए। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि इक्वेशन नंबर 2 जो है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 0 है, क्या इसके लिए सत्य है, ठीक। अब देखिए कह रहा है अगला चित्र, अब लिखेंगे हम आगे चित्र 4.11 के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है पहला सवाल में y बराबर x प्लस 2 होना चाहिए, दूसरे सवाल में कह रहा है y बराबर x माइनस 2 होना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है y बराबर माइनस x प्लस 2 होना चाहिए, और फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है x प्लस 2 y बराबर 6 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम फिगर को देखते हैं पहले कि फिगर में कौन मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला कंडीशन अगर हम इसका ये ले लें 20 और 02, तो सबसे पहले हम 20 को देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगर हम इसमें x का मान 2 और y का मान 0 रखें तो क्या होगा। देखिए अगर हम यहाँ 0 रखें, क्योंकि y का मान 0 है, और x का मान 2 रखें तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, तो यानी ये क्या है, गलत है। अच्छा, यदि हम y का मान 0 रखें और x का मान 2 रखें तो ये सही हो रहा है इस कंडीशन के लिए।
और y का मान 0 रखें, x का मान 2 रखें, ठीक है ना, तो ये भी सत्य हो रहा है। और यदि हम x का मान 2 रखें, y का मान 0 रखें, तो ये गलत हो रहा है, ठीक है। अब हम अगले कंडीशन को देखते हैं। अगले कंडीशन में दिया हुआ है हमारे पास 0 2, ठीक है ना। अब हम देखेंगे x बराबर 0 पर और y बराबर 2 पर। तो देखिए जो सही उन्हीं को मिलाते हैं। x बराबर 0 है और y बराबर 2 है, तो इस कंडीशन में हमको बराबर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें रख के देखते हैं। देखिए ये तीनों का खत्म हो चुके हैं, अब चौथा यही बचा। इसका मतलब यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो आप मान रख के देखोगे, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो क्या है, वही आंसर सही होता है। तो ये इसमें सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि किसी विद्यालय को कक्षा 9 के 2 छात्रों सुरेश व नरेश ने मिलकर 12 पीड़ितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 150 का अंशदान दिया। 150 रुपये का क्या दिया, अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। तो ये देखिए किसी को पता नहीं है कि नरेश और सुरेश जो है कितने रुपए दान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इसको हल करते हैं। तो हम लिखेंगे माना, ठीक है ना, नरेश द्वारा दिया गया दान, ठीक है ना, x रुपया है। और फिर लिखेंगे माना, ठीक है ना, सुरेश द्वारा दिया गया दान y रुपया है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि दोनों ने मिलकर जो पेमेंट दिया वो कितना था, 150 रुपये था। ये बताइए ये जितना रुपये दिया होगा और ये जितना रुपये दिया होगा, दोनों का जोड़ने पर ना 150 रुपये हो रहा है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, x + y बराबर 150। और ये हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या है, समीकरण है, ठीक। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ठीक है ना, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि समीकरण 2x + 3y बराबर 11 का आलेख खींचिए। आलेख से y का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर क्या हो, -2 हो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 7 का हल, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दिया है समीकरण 2x + 3y = 11, ठीक है ना। कह रहा है इसमें y का मान ज्ञात करना है हमें, कब, जब x बराबर क्या हो, -2 हो, ठीक। तो हम यहाँ मान रखेंगे, ठीक है ना। 2 × x का मान दिया -2 + 3y बराबर 11। तो 2 2 ना -4 + 3y = 11, ठीक है। तो 3y बराबर ये 4 इधर जाएगा तो 11 + 4 होगा, 3y बराबर हो जाएगा 15, ठीक है ना। तो y बराबर मिल जाएगा 15/3 और भाग देंगे तो मिल जाएगा 3 × 5 = 15, यानी 5 आ जाएगा y का मान। तो आप यहाँ इजीली बता सकते हैं y का मान क्या है, 5 है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आलेख भी खींचना है, ठीक है ना। तो हम आलेख भी खींचते हैं। तो देखिए आलेख के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक छोटा सा टेबल बना लीजिए पहले, ठीक है ना। और यहाँ रखेंगे, यदि हम x और यहाँ y रखें तो अभी आपने देखा यदि x का मान क्या था, -2 था, तो y का मान हमारे पास 5 आया है। -1 रख दीजिए, देखिए क्या आता है, 0 रखिए क्या आता है। तो हम चेक कर लेते हैं अलग अलग मान पर। तो 2 का मान निकला है, -1 रखते हैं। तो x का मान हम क्या रखते हैं, -1 रखते हैं। तो 2 × -1 + 3y = 11। तो यहाँ मिल जाएगा -2 + 3y बराबर 11। 3y बराबर ये उधर जाएगा, 11 2 क्या हो जाएगा, 13। 13 y बराबर 13/3 मिल जाएगा। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, ये तो बहुत अजीब मान आ गया, ठीक है। कट करते हैं। y बराबर मुझे मिल रहा है 3 × 12, ठीक है ना, और 3 × 18। तो 4.6 के करीब हमको मान मिला यहाँ पे। तो हमें हम 4.6 यानी 5 मान लेते हैं, ठीक है ना। 5 नहीं 4.6 ही हम लिखेंगे, ठीक है ना। 4.6 यहाँ दिख रहा है, आप साफ देख लो। अच्छा, अगर हम 0 रखते हैं तो क्या मिलता है, 2 × 0 + 3y बराबर 11, ठीक है ना। तो 2 0 0, तो 3y बराबर मिल जाएगा 11। इस कंडीशन में y बराबर 11/3 मिल रहा है। तो y का मान आ जाएगा 3 × 9, 3 × 9 और 3 × 6 = 18, यानी 3.6 आया। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे 3.6 आया। तो अब हम इसका आलेख खींचते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका हम आलेख खींचते हैं विभिन्न मानों पर। तो इसको ऐसे एक ड्रा करिए और एक लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिए। तो ये आपका क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। और 1 2 3 4 5 ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। ये क्या है आपका y एक्सिस है, ये y डैश है और ये x डैश है। अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 -1, ठीक है ना। माइनस को छोड़ते हैं क्योंकि हमारे पास सभी मान क्या है, नहीं माइनस में भी है। तो -2 -3 -4 -5
-1 -2 -3, ठीक है, -4 -5 ऐसे आ जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस देना है ग्राफ। यहाँ दिया हुआ है -2 और 5, तो x का मान पहले -2 की तरफ जाएंगे, यहाँ पे है, सॉरी x का मान यहाँ क्या है, माइनस का है, और ये आपका y है ही, ये आपका क्या है, y है ही। तो अब देखिए x का मान -2 है, तो -2 यहाँ हो गया, तो y का मान 5 की तरफ गया, यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे आएगा एक पॉइंट। जब x का मान -1 है तो इसका मान कितना आया है, 4.6, यानी यहाँ कहीं होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर 4.5 ये है चूँकि, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यानी एक पॉइंट आया है, सॉरी यहाँ पे होगा, ठीक है ना, ये नहीं है, यहाँ पे होगा। और अगला जो है, जब 0 है तो 3.6 आया है y, तो y 3.6 होगा जब ये 0 होगा, तो आपको ये कुछ यहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ इस पर। तो अब देखिए आपका ग्राफ यहाँ बन के रेडी है, और अब यही मान जो आपका आएगा क्या है, यही आंसर होगा, ये ऐसे है ना, खींच दीजिए। और ये आपका आलेख है किस पर, यहाँ लिखेंगे 2x + 3y = 11 पर। यहाँ मान दे दीजिए आप -2 5, और इसका मान होगा -1 4.6, और इसका मान होगा 0 3.6, और यही आपका क्या है, आंसर है फाइनल। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, ये आपका फाइनल आंसर होगा, और ये आपका मान भी आ गया y का, इसी के साथ आपने y का मान भी निकाल लिया, किस पर, x - 2 पर, समझ गया ना। तो अब हम अगले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही कह रहा है कि समीकरण y = 2x का आलेख खींचिए, आलेख से x का मान ज्ञात कीजिए, और जब y का मान क्या हो, -2 हो। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और इसका हल हम निकालते हैं। कह रहे समीकरण जो दिया हुआ है y = 2x, ठीक है ना, और x का मान हमें ज्ञात करना है, x का कब, जब y का मान क्या हो, -2 हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मान निकालते हैं, ठीक। तो y = 2 × x, ठीक है ना। तो y का मान जब -2 हो तो हम यहाँ -2 लिखते हैं, बराबर 2x आएगा ना। अच्छा, x यहाँ x बराबर -2/2 आएगा, x का मान -1 आ जाएगा। तो जब y = -2 हम लिए हैं, तो x का मान हमें मिला है -1, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमारा आंसर रहा क्वेश्चन का, लेकिन कह रहा है एक आलेख भी खींचना है। तो आलेख से मान ऑलरेडी निकल चुका, लेकिन आलेख खींचने के लिए आपको अन्य मान भी चाहिए। तो उसके लिए आप पहले एक टेबल बना लीजिए आराम से, और इसमें हम मान लिखेंगे x और y का। यदि हम x का मान 0 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है, x का मान -1 रखते हैं तो क्या आता है। अब -2 का हम निकाले हैं तो कितना आया है, -2 का निकाले हैं कब, चलिए -1 का रखने पर -2 आई है, तो हम यहाँ अलग निकालते हैं, ठीक है ना। तो -1 जब x बराबर होगा तो y का मान ऑटोमेटिक क्या आएगा, 2 आएगा, ये हमारा फाइनल। अब 0 रखते हैं, तो x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2 × 0, यानी y का मान भी हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये भी हमारा 0 होगा, ठीक है ना। तो x का मान अब -2 रखते हैं, तो y बराबर 2 × -2, तो मुझे मिल जाएगा y बराबर -4, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे -4। अब हम एक आलेख खींचते हैं, और आलेख में ये दिखाएंगे कि इसका ग्राफ किस तरीके का होगा, ठीक है ना। तो एक लाइन ऐसे खींचते हैं, और एक दूसरी लाइन ऐसे खींचते हैं। थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करने में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये जो टाइम है इसमें ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो ये ओरिजिन है आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और होगा ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये होगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। अब देखिए यहाँ मान दिया है दोनों का, जब 0 है तो यहीं पे पॉइंट होगा हमारा। अगला है -1 -2, यानी -1 यहाँ -2 यहाँ, तो ये इधर आएगा, ठीक है ना। दोनों माइनस में है तो पॉइंट यहाँ होगा। -2 -4 -2 और -4 दोनों को मिलाएंगे तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे जो आप लाइन ड्रा करने वाले हैं, ये आपको कुछ इस प्रकार मिल जाएगा देखिए ऐसे। और यहाँ पे आप लिखेंगे ये कब है, ये है तब y = 2x पर, ओके। और यहाँ पे आप पॉइंट दिखा सकते हैं 0 0, और यहाँ है -1 और -2, और ये है आपका -2 और -4। ये आपका फाइनल इसका रिजल्ट होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ठीक। ये थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कर देते हैं, ठीक है ना। तो शेष जो क्वेश्चन बच रहा है हम इसको अगले एपिसोड में लाते हैं, ठीक है ना। इसको यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।